Hello बच्चों, let us read the question. As in the circuit shown in the figure, the battery has potential difference V is equal to 14 volt, C2 is equal to 3 microfarad, C4 is equal to 4 microfarad, and all the capacitors are initially uncharged. When switch S is closed, a total charge of 12 microcoulomb passes through point A and a total charge of 8 microcoulomb passes through the point B. What are C1 and C3? तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू 14 वोल्ट दी हुई है, C2 एंड C4 इन दोनों की कैपेसिटेंस वैल्यू दी हुई है. हमें कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड कैपेसिटेंस ऑफ C3. इन दोनों कैपेसिटर का कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन के अंदर हमें चार्ज पासिंग थ्रू पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है. तो की कॉन्सेप्ट के अंदर समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें समझना है कि किसी भी वायर में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है एट एवरी पॉइंट, एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, एट ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सीरीज. ये इन सभी के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पास होगा और इनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू विल स्टोर इन द कैपेसिटर ऑल्सो. तो हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरिंग इन कैपेसिटर 1, 2, 3 तीनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू स्टोर होगा. सिमिलरली दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ से हमारा क्यू चार्ज आ रहा होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा Q1 एंड Q2 में, एंड वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. ये दूसरा की कॉन्सेप्ट हो गया. और तीसरा कॉन्सेप्ट होगा हम चार्ज की वैल्यू चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर लिख सकते हैं C इंटू वी. C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हो गया एंड V इज द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर हो गया. नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट इज द C इक्विवेलेंट. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस n number of capacitor connected in series. Similarly पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn, n number of capacitors connected in parallel. तो ये हमें यूज़ करना होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी हियर. क्वेश्चन के अंदर हमें वोल्टेज दिया हुआ है जिसे अक्रॉस दिस सिस्टम अप्लाई किया गया है. Now let us first make the equivalent circuit. Equivalent circuit हम कैसे बनाएंगे? पहला हम C1 एंड C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये पॉइंट हमारा A हो गया. ये हमें कैपेसिटर दिया हुआ है ऑफ कैपेसिटेंस C3. ये हमें दिया हुआ है C4. दिस इज ऑफ C4 कैपेसिटेंस. और यहाँ पर हमें बैटरी दी हुई है ऑफ वोल्टेज V. दिस इज आवर फर्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट. सिमिलरली हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक और बना सकते हैं. दिस इज वोल्टेज V एंड लेट अस सपोज दिस इज C इक्विवेलेंट. हम इस पूरे सर्किट को C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. इस पूरे पार्ट को C इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है. तो यह हमारा दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया. नाउ लेट अस कैलकुलेट द C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? C3 एंड C4 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं हम C3 इज कनेक्टेड विथ C4 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा वो होगा C3 प्लस C4. नाउ C3 प्लस C4, C1 एंड C2 ये तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज के अंदर. तो सो फाइनली वी कैन राइट द फाइनल C इक्विवेलेंट. हम लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस C4. ये हमारा C इक्विवेलेंट होगा. नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. तो Q को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V. ये लिखा जा सकता है.
if the q amount of charge is flowing through this point, let us suppose this is S and this is S point, so the same amount of charge will be flowing through point A, तो वही amount of charge A पे भी flow हो रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं Q at A is equal to C, that is equal to C equivalent into V is equal to, और हमें ये दिया हुआ है चार्ज फ्लोइंग थ्रू पॉइंट A is equal to 12 माइक्रोकुलम, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 12 माइक्रोकुलम. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट. C इक्विवेलेंट कितना होगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस C4 इंटू वोल्टेज. V की वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर 14 वोल्ट, तो हम यहाँ पर 14 वोल्ट लिख देंगे. दिस इज 14 वोल्ट इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम. क्वेश्चन के अंदर हमें C2 एंड C4 का चार्ज भी दिया हुआ है, दैट इज 3 माइक्रो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड. तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनकी वैल्यू C3 एंड C4 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. सो फाइनली इट विल बिकम 14 वोल्ट इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम, और ये यहाँ से चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट पार्ट. इट कैन बी रिटर्न एज 1/C1 प्लस 1/C2. C2 की वैल्यू दी हुई है हमें 3 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/C3 प्लस C4. C3 की वैल्यू कैलकुलेट करना, C4 की वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोफेरेड, तो लिख सकते हैं C3 प्लस 4 माइक्रोफेरेड. ये हमारा नई इक्वेशन बनकर आई. लेट अस राइट दिस इक्वेशन 1. नाउ लेट अस एनालाइज दिस पार्ट ऑफ द सर्किट ओनली. लेट अस ड्रॉ दिस पार्ट. दिस इज पॉइंट A, दिस इज कैपेसिटर C3, दिस इज कैपेसिटर C4, और ये हमें पॉइंट दिया हुआ है B. Let us assume that the Q, we know that the Q amount of charge is flowing through point A, and assume Q1 charge is flowing through point B. तो हम लिख सकते हैं through this branch of C3 Q minus Q1 amount of charge will be flowing. We know Q is equal to 12 माइक्रोकुलम जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, and Q1 that is the amount of charge flowing through B, थ्रू पॉइंट B हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 माइक्रोकुलम, तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 8 माइक्रोकुलम. फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट Q माइनस Q1 दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू C3 ब्रांच इज इक्वल टू 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम. एज वी नो that the parallel branches are having the same amount of voltage drop across them, तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ब्रांच इज V. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू CV वाला. फॉर C3 ब्रांच के लिए क्या होगा? फॉर C3 ब्रांच के लिए Q की वैल्यू कितनी होगी पासिंग थ्रू दिस ब्रांच, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस ब्रांच इज 4 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू C3 इंटू वोल्टेज ड्रॉप V हो जाएगा. सिमिलरली वी कैन यूज़ द सेम फॉर्मूला फॉर द ब्रांच ऑफ C4 कैपेसिटर. इसे लिखेंगे हम 8 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू C4 इंटू V. इन दोनों को कंपेयर करने, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो ये निकल कर आता है 1/2 इज इक्वल टू C3/C4. और क्वेश्चन के अंदर हमें C4 की वैल्यू दी हुई है, C4 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड दी हुई है, तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, C3 कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 माइक्रोफेरेड, और C3 यहाँ से निकल आता है 2 माइक्रोफेरेड. तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है C3. अब हम C3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ C3. तो ये हो जाएगा 14 वोल्ट इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम इंटू 1/C1 प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/C3 की वैल्यू हमारे निकल कर आई 2 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड. ये हो जाएगा. इसे सोल्व करने पर निकल कर आता है दिस इज 14 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड माइक्रोकुलम इंटू
1/C1 प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को सोल्व करने पर ये होगा 1/2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं 1/C1 इज इक्वल टू 14/12 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 7/6 माइनस 3/6 और ये जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 4/6। तो फाइनली हम C1 की वैल्यू लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू 6/4 दैट इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोफेरेड। अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर पार्ट ए के अंदर हमें C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो निकल कर आई हमारी 1.5 माइक्रोफेरेड, और पार्ट बी के अंदर हमें C3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जो निकल कर आई 2 माइक्रोफेरेड। थैंक यू सो मच।